स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है करमवीर और आप देख रहे हैं डीप थ्योरीज। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया, वो हम बात करने वाले हैं कैसे गौतम अडानी इंडिया के सबसे अमीर इंसान बने और उसके पीछे के क्या क्या फैक्टर्स हैं, हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो ये बात है 24 जून 1962 की, जब गौतम अडानी जी का जन्म होता है गुजरात के अहमदाबाद में एक जैन परिवार के अंदर, जो कि शुरुआत से ही एक मिडिल क्लास फैमिली से रहे थे एंड फैमिली सर्कमस्टांसेस की वजह से वो अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाए। फिर भी उन्होंने अपनी 12th कंप्लीट करी एंड उसके बाद में उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में एडमिशन लिया। लेकिन फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जैसे हमने बात करी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने वो कॉलेज छोड़ना पड़ा सेकेंड ईयर में। फिर वो डिसाइड करते हैं कि ना वो मुंबई जाएँ एंड वहाँ पर एक बिजनेस स्टार्ट करें, पर उसके लिए पैसे चाहिए। उनके पास पैसे नहीं थे तो मुंबई में जाकर उन्होंने एक डायमंड शॉर्टर की जॉब करी, जो कि डायमंड शॉर्टर बेसिकली वो लोग होते हैं जो डायमंड की परख करते हैं, वही लोग डायमंड शॉर्टर होते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने काम किया, पर वो समझ चुके थे कि मैं इससे अमीर नहीं बनने वाला, तो वो डिसाइड करते हैं उस जॉब को छोड़ दें। पर उन्हें एक्सपीरियंस हो गया था कि एक बिज़नेस कैसे काम करता है। फिर वो डिसाइड करते हैं मुंबई के जावेरी बाज़ार में अपना बिजनेस सेटअप करने के बारे में एंड वो ये सब करते भी हैं एक डायमंड ब्रोकर की तरह। एंड वहाँ से वो अच्छा पैसा बना ही रहे होते हैं कि तभी 1981 में उनके बड़े भाई महासुख भाई अडानी का कॉल आता है। वो उन्हें गुजरात वापस बुला लेते हैं क्योंकि वो उन्होंने एक प्लास्टिक का बिजनेस खड़ा किया हुआ आता है। वो उन्हें बोलते हैं कि वो उस बिज़नेस के ऑपरेशंस को हैंडल करें। तो इसको गौतम अडानी जी ने एक अपॉर्चुनिटी समझ के वो उन्होंने ठान लिया कि मैं इस बिज़नेस के अंदर एंटर करूँगा, क्योंकि उन्हें हर साल 20 टन PVC की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि हमारी IPCL उन्हें इतना प्रोवाइड नहीं करा पाती थी। तो वो कांडला पोर्ट द्वारा हर साल ग्रैन्यूल्स को, जो कि PVC के बनाने के काम आते हैं, उन्हें इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बिजनेस बहुत ही अच्छा चलने लगता है। तभी 1993 में गुजरात गवर्नमेंट कुछ ऐसा करती है जिसके बाद उनकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। बहुत ही मज़ेदार उनका ये सफ़र रहा। एंड जब वो गुजरात गवर्नमेंट उन्हें मुद्रा पोर्ट, जो कि आज उनका खुद का वो पोर्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट को जीत जाते हैं, उसके दोस्त उस कॉन्ट्रैक्ट को जीतते हैं, उस वक्त वहाँ पर कोई भी रेलवे कनेक्शन नहीं होता है। तो ये उनके लिए बहुत ही एक प्रॉब्लम की बात बन गई थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना वो अपने सारे बिजनेस को उसके पास ही सेटअप कर लें। एंड वो ऐसा करते भी हैं, अपने सारे बिजनेस को उसके पास ही सेटअप कर लेते हैं एंड अपनी 12,000 करोड़ की कैपिटल लगा के वहाँ पर एक रेलवे ट्रैक बनवाते हैं एंड रेलवे से कनेक्ट हो जाते हैं। एंड ये जर्नी बहुत ही मज़ेदार होती है एंड वो अपने बिज़नेस को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड भी कर लेते हैं इसके द्वारा। नहीं अडानी एनर्जीज़ के अंदर भी एंटर करते हैं एंड आज इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो अडानी पावर द्वारा की जाती है, जो कि 12,450 मेगावाट की होती है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, वो अडानी सोलर्स के अंदर भी हैं, सोलर पैनल्स भी बनाते हैं। और इतना ही नहीं, वो ऑयल्स के अंदर भी उन्होंने एंट्री ली एंड जो कि आज हम घर में यूज़ करते हैं, जितने भी ऑयल्स हैं, मस्टर्ड ऑयल, एडिबल ऑयल्स एंड वनस्पति ऑयल्स। अगर हम बात करें उनके मुद्रा पोर्ट की, तो आज इंडिया का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट मुद्रा पोर्ट है एंड उन्होंने कई सारे बिजनेस को सेटअप किया एंड आज स्टॉक मार्केट के अंदर उनकी 7 कंपनियाँ लिस्टेड हैं। ये तो रही बिजनेस की बात। इसके अलावा उनकी लाइफ में 2 ऐसे ट्रेजेडीज़ भी हुए हैं जिनको सुनते हैं हर कोई हिल जाता है। पहली उनके साथ ट्रेजेडी हुई थी 1997 में, जब वो कर्नावती क्लब से बाहर आ रहे थे तो 2 बाइकर्स ने उन्हें घेर लिया उनके दोस्त के साथ एंड उन्हें किडनैप कर लेते हैं। किडनैप करने के बाद उनसे $15 लाख की फिरौती मांगी जाती है, पर कुछ समय बाद वो जो किडनैपर्स होते हैं उन्हें छोड़ देते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर इसके बाद जो दूसरी ट्रेजेडी होती है, हम सब लोग जानते हैं उस चीज़ को, जो कि 2008 में 26/11 वाला अटैक हुआ था। तो वो मुंबई ताज होटल के अंदर ही थे, पर भगवान की कृपा से वो वहाँ से बचने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं उनकी लाइफ की 2 सबसे बड़ी ट्रेजेडी रही हैं। अगर हम बात करें उनकी ग्रोथ की, तो 2012 के बाद उनकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा हुई है। उनके ऊपर कई सारे एलिगेशंस भी लगे हैं, जैसे कि उनके ऊपर पॉलिटिकल सपोर्ट रहा है। इसके अलावा उनके ऊपर बहुत सारी ये भी एलिगेशंस हैं कि उनकी कंपनी के ऊपर बहुत सारा कर्जा है, बहुत सारे डेट हैं उनकी कंपनी के ऊपर। एंड ये आई थिंक सच भी है ये सब, क्योंकि आज अगर हम बात करें उनकी कंपनी के ऊपर कर्जे की, तो 2.6 ट्रिलियन का कर्जा है उनके ऊपर, यानी 2,60,000 करोड़ के कर्जे में है उनकी। तो आपको क्या लगता है कि अडानी जी पहले नंबर पे आ पाएंगे या फिर वो सेकंड पोजीशन से नीचे जाते रहेंगे?
क्योंकि उनके लिए फर्स्ट पोजीशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि इलॉन मस्क क्योंकि $277 बिलियन की वैल्यूएशन पर बैठे हुए हैं एंड आज इनकी सिर्फ $156 बिलियन है। तो क्या आपको लगता है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ पाएंगे? अगर ऐसा है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच।